हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो हमने सिविक्स क्लास 6 का यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिया है, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 और 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने लास्ट की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टडी किया था। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि 3 लेवल होते हैं हमारे गवर्नमेंट के। एक तो होता है लोकल लेवल, एक होता है स्टेट लेवल और एक होता है नेशनल लेवल। तो उसमें हम अब जो पढ़ने वाले हैं हमारे अगले कुछ 1-2 चैप्टर, वो हैं लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो उसमें से हमारा जो चैप्टर 5 है वो है पंचायती राज, मतलब कि हमारे विलेजेस के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल एरियाज़ की। तो उसको हम पढ़ेंगे पंचायती राज को। इसके ये 6 पेजेस का चैप्टर है और हम इसको 2 वीडियोस में करेंगे। पहले वीडियो में, इस वीडियो में हम पहले पार्ट में करेंगे 3 पेजेस और दूसरे वीडियो में भी हम करेंगे नेक्स्ट के 3 पेजेस, और इसको हम 2 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे। तो हम सीधे चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं कि आपको कैसा फील होता है कि जब नहीं फील तो नहीं, जब तब क्या होता है जब पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि ग्राम सभा के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे, जो एक मीटिंग होती है जिसमें पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सीधे हम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने आंसर्स ले सकते हैं उनसे। तो हम इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत आज स्पेशल डे है। यहाँ पर जो जो लिखा होता है मैं वही आपको पढ़कर और उसको समझा कर आपको बिल्कुल समझा देता हूँ अच्छे से, जो आपके पेपर के रिलेटेड बिल्कुल अच्छे से होता है। आज एक बहुत स्पेशल डे है। सबको ग्राम सभा में जाना है, मीटिंग होती है जो ग्राम सभा की, उसमें जाना है। क्या आपको ये पता है क्यों? क्योंकि बिकॉज द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है उसके इलेक्शन के बाद ग्राम सभा अपनी पहली मीटिंग को होल्ड कर रहा है वहाँ पे। तो अभी जो ग्राम पंचायत क्या होता है, ये सब कुछ पंचायती राज क्या होता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। पंचायती राज ओवरऑल क्या होता है, जो हमारे विलेजेस हैं वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है और वो जो अपना रूल करती है, इसका मतलब कि राज, और पंचायत एक 5 लोगों की एक वो होती है, ग्रुप होता है जो रूल करता है वहाँ पर रूरल एरियाज़ में। तो उसे कहते हैं पंचायती राज। तो ग्राम सभा क्या होता है, यहाँ पर पूरी डेफिनेशन दी हुई है इस बॉक्स में, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसमें सारे एडल्ट्स आते हैं, पूरे एरिया के एडल्ट्स, मतलब कि 18+ जो होते हैं वो आते हैं, जो पंचायत के द्वारा कवर किया जाता है उस एरिया को, के सारे एडल्ट्स आते हैं उस मीटिंग में। तो ये सिर्फ एक विलेज या कुछ विलेजेस के लिए ही हो सकती है, 1-2 या 3 विलेजेस के लिए, अगर वो छोटे हों तो। कुछ स्टेट्स में, जैसे कि ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, एक विलेज मीटिंग हर एक विलेज के लिए अलग होती है। जो भी 18 साल से ऊपर और का होता है, 18 साल का भी होता है अगर, तो उसको ग्राम सभा में राइट होता है वोट देने का। पीपल ऑफ हार्डास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर देयर विलेज। तो वो बहुत कीन है ये देखने के लिए उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने उनके विलेज के लिए क्या प्लानिंग की है। तो ग्राम सभा की मीटिंग जब शुरू होती है पंचायत प्रेसिडेंट के साथ, जो सरपंच भी जिसको कहा जाता है ग्राम सभा में। तो जो 5 लोग होते हैं उसमें से जो हेड होता है उसको कहते हैं सरपंच, और बाकी जो पंचायत होती है वो एक ग्रुप होता है 5 लोगों का। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, द पंच प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। तो ये एक प्लान बता रहे हैं कि हमने एक रोड बनानी है जो विलेज से मेन हाईवे को कनेक्ट करेगी। इसके बाद जो डिस्कशन होती है वो वाटर और वाटर शॉर्टेजेस के सब्जेक्ट के ऊपर पहुंच जाती है।
एक विलेजर है जिसका नाम है तीजिया। वो मीटिंग को शुरू करता है और कहता है कि वाटर की जो प्रॉब्लम है हरडास में उनका विलेज है, वो बहुत ही एक्यूट होती जा रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जो हैंडपम्प है वाटर का, हैंडपम्प वाटर जो हैंडपम्प मतलब कि जो हाथ से उसको हैंडपम्प करते हैं, उसका जो पानी है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। जो जहाँ तक ग्राउंड को ड्रिल किया गया है उससे नीचे चले जा चुका है उसका जो पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो मेरे को हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा उसका, अभी याद नहीं आ रहा है। हैंडपम्प से जितना भी हम पानी निकालते हैं वहाँ पर कम होता जा रहा है। तो हमारे पास टैप्स में बिल्कुल कम पानी रह गया है। वेमेन को 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और उसका जो मेंबर होता है कि वो पाइपिंग के लिए भी कहता है, शुरू से लेकर टैंक बनाने के लिए कोई कहता है वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, कि हमें ये वो बेटर रहेगा। दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीज़न, कि उनको डीपन हैंड पम्प्स के लिए और गड्ढे खोद दो और उनको गहरा कर दो ताकि वो ज़्यादा पानी खींच सके। और जो वेल्स हैं मतलब कि जो कुएं हैं उनको भी करवा दिया जाएगा। तो तीजिया जो है जिसने इस वाटर प्रॉब्लम के बारे में शुरुआत की बोलने की, वो कहता है दिस इज़ नॉट इनफ, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा जो परमानेंट हो, क्योंकि ग्राउंड वाटर के जो लेवल हैं वो हर साल नीचे जाते रहेंगे। तो हर साल हम ये तो यानी कि अब उसको और डीपन करते जाएं, हर साल वो सफाइयाँ करते जाएं। तो इसके लिए कुछ परमानेंट हमें कुछ करना होगा। तो वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। तो जितना पानी तो ग्राउंड में जाता नहीं है, उससे ज़्यादा तो हम कंज्यूम कर जाते हैं। उसका जो एक अदर मेंबर होता है अनवार, वो कहता है एवरीवन, सबको वो बताता है कि दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन अ विलेज ऑफ इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गॉन टू द विजिट हिज ब्रदर। तो वो बताता है कि महाराष्ट्र के एक विलेज में वो गया था अपने ब्रदर को मिलने के लिए। वहाँ पर उसने कुछ ऐसे वेज देखे थे जिससे लोग पानी बचाते हैं वहाँ पर, और पानी और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, वाटर शेड डेवलपमेंट। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और उसने ये भी सुना था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है विलेज की, महाराष्ट्र की, उन्होंने इस काम के लिए पैसा भी उसमें लगाया था। तो उसके जो ब्रदर के विलेज में लोगों ने ट्रीज़ को प्लांट किया हुआ था, चेक डैम्स बनाए हुए थे, टैंक्स बनाए हुए थे, और सब ने ये सोचा कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, और ग्राम पंचायत को ये कह दिया गया कि इसको डिटेल में ज़रा देखा जाए। और जो एजेंडे पे दूसरी चीज़ थी ग्राम सभा के लिए, वो था फाइनलाइजेशन करना किसकी लिस्ट को जिसमें सभी लोगों की लिस्ट थी जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो बीपीएल हैं, जो बिल्कुल ही जिनके पास कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। As soon as the list is read out, people begin to whisper. Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. तो जैसे ये लिस्ट रीड आउट करने लगते हैं, इतने में लोग विस्परिंग करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। और लोग कहते हैं, एक बंदा कहता है एक दूसरे को कि नटवर ने तो अभी कलर टीवी बाय किया था और उसने एक नई मोटरसाइकिल भी खरीद के दिया अपने बेटे को। हाँ, और वो उसको मतलब वो कैसे बिलो पावर्टी लाइन हो गया। तो जैसे उसका नाम बोलते हैं बिलो पावर्टी लाइन में, तो इसलिए ये सारे बहुत सारे हैरान हो जाते हैं। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सरोज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन टू दिस लिस्ट, ही सो मच लैंड। एक बिरजू का नाम बोल दिया उसमें बीपीएल की लिस्ट में, तो एक सरोज बोल रहा सुखी बाई को, भाई ये बिरजू का नाम कैसे आ सकता है, उसके पास तो बहुत सारा लैंड है, उसके पास तो कई किले लैंड है। तो ये वही जो लिस्ट है, ये इसमें तो खाली पुअर पीपल का नाम आना चाहिए। और ओम प्रकाश एक लैंडलेस लेबर है जिसके पास जो मतलब अपना लाइवलीहुड भी बहुत मुश्किल से चला पाता है। भी उसका लिस्ट में बिल्कुल भी नाम मेंशन नहीं किया गया है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, सुर्खी भाई सेज। तो वो कहते हैं कि बिरजू और जो वो है नटवार है, वो अमीर चंद के दोस्त हैं।
अमीर चंद की पावर को कौन काउंटर कर सकता है भाई। अमीर चंद इसमें पावरफुल आदमी है एक, लेकिन वो सुखी बाई कहती है ये, ठीक है, कहता है अमीर चंद वॉज द अर्लियर ज़मींदार। अमीर चंद एक बहुत पुराना लैंड ओनर है विलेज का, और उसके पास लैंड का अभी भी कंट्रोल है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का उसमें नाम डलवाना चाहिए, वो कहती है या कहता है, जो भी इसकी बात हो रही है। इसमें मैं जेंडर पे नहीं जा रहा हूँ, इतनी बात अभी आपको सिर्फ समझनी है कि वो ये चाहते हैं कि उसका नाम उसमें इंक्लूड हो। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क्स इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। फिर सरपंच उनकी विस्परिंग को देख लेता है कि वो विस्पर कर रहे हैं, और वो पूछता है कि किसी को कुछ कहना है तो बताइए आप। तो फिर उसके बाद सरोज वो बिल्कुल सूरजमल से बात करने की पूछने की कोशिश करता है नटवार और बिरजू के बारे में, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीर चंद जो है वो सबके ऊपर एक नज़र बनाए हुए है, वो मीटिंग में बैठा हुआ है, लेकिन वो सबको देख रहा है। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन BPL लिस्ट। सरोज एकदम उठ जाता है, वो कहता है भी उसका जो नाम है ओम प्रकाश का, उसमें BPL की लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि वो असली में पुअर है। अदर्स अग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। बाकी भी अग्री कर जाते हैं कि भाई वो बहुत पुअर है, तो इसलिए उसका नाम आना चाहिए। सरपंच पूछता है कि कैसे उसका नाम मिस आउट हो गया भाई, अगर वो पुअर है तो जो पर्सन था जिसने सर्वे किया BPL फैमिलीज़ का, वो कहता है कि ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। तो वो कहता है कि जब मैं उसके घर पहुंचा था ओम प्रकाश के, तो तब उसके घर पे ताला लगा हुआ था, तो शायद काम ढूंढने के लिए गया होगा, ये काम करने के लिए गया होगा। The Sarpanch gives instructions that Om Prakash's family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list। वो कहता है उसकी इनकम पे आप ध्यान दो, अगर वो मतलब गवर्नमेंट जो एक पैरामीटर दिया है कि इससे अगर कम है तो उसको भी आप BPL की लिस्ट में इंक्लूड करो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक जो पुअर है उसका तो नाम आ नहीं रहा है, और जो अमीर है उनका नाम BPL की लिस्ट में आ रहा है। तो ये हमारे अभी 3 पेजेस हो चुके हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। बाकी के 3 पेजेस या 2.5 पेज जो भी रह गया है, उसमें हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, गुड बाय। If you liked the way of my teaching, please hit a like button and share the video with your friends and families, and please subscribe the channel.